हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी के बारे में। 29 जून को बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं। फाइनली यूएसडीटी विड्रॉल ओपन होने जा रहा है। टीएफटी टोकन की सीईएक्स और स्पेक लिस्टिंग को लेकर भी मेजर अपडेट्स आ चुकी हैं। यूएसडीटी विड्रॉल एंड लिस्टिंग डेट कौन सी है, सबसे पहले विड्रॉल कैसे लेना है, एंड हमारा पुराना ट्रेजर एनएफटी का जो फंड था वो ट्रेजर फंड में कैसे ऐड होगा, और हमारा मैजिक एनएफटी में शिफ्ट होना सही रहेगा या नहीं। टीएफटी टोकन का प्राइस प्रेडिक्शन भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बारे में मिल जाएगा, जरूर जाकर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको ट्रेजर एनएफटी से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती रहती हैं। सो गाइस, अगर आपने अपनी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा ट्रेजर डाओ के बारे में। डीएओ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन डाओ स्ट्रक्चर पर इनकी टीम जो है काम कर रही है। कम्युनिटी ड्रिवन एक्सचेंज लिस्टिंग सब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है इस अपडेट में। और इसमें इन्होंने बताया है प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग टीएफटी इज द मेन करेंसी फॉर बाइंग सेलिंग एंड ट्रेडिंग एनएफटीज एंड ट्रेजर एनएफटी मार्केट। यानी जो ट्रेजर एनएफटी का जो एनएफटी मार्केट है जिसमें एनएफटी की बाइंग सेलिंग होती है, तो उसमें टीएफटी टोकन का मेन रोल रहेगा। उसी के थ्रू यहाँ पर बाइंग सेलिंग होगी। तो इसके से जो है यहाँ पर ट्रेजर डाओ से टीएफटी टोकन का यूज केस काफी बढ़ने वाला है। और इसके हिसाब से जो इसके ट्रेजर डाओ के अकॉर्डिंग ये जो है मैनेजर की अपॉइंटमेंट भी करने वाले हैं अलग अलग देशों में। तो उसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। साथ ही मैजिक एनएफटी के बारे में भी इन्होंने बताया था, मैजिक इज आवर कंपटीटर एंड इज नो कनेक्टेड टू अस। यानी कि मैजिक एनएफटी इनसे किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है और इनका कंपटीटर है, इनसे किसी भी तरह से एसोसिएटेड नहीं है। मैनेजर अपॉइंटमेंट के बारे में इन्होंने बताया था, मैनेजर अपॉइंटमेंट्स आर ऑलरेडी इन द फाइनल फेज एंड विद इन फ्यू डेज इट दे विल बी वर्किंग सीन अमंग कम्युनिटी। द टेक्निकल टीम इज आल्सो रेडी। यानी कि जो टेक्निकल टीम है वो भी हर देश की अलग अलग होगी, और जो मैनेजर अपॉइंटमेंट है मैनेजर भी हर देश का अलग अलग होगा। जैसे कि भारत का अलग, पाकिस्तान का अलग, बांग्लादेश का अलग, अलग अलग देशों के अलग अलग मैनेजर्स बिठाए जाएंगे और टेक्निकल टीम भी बिठाई जाएगी। टेक्निकल टीम क्या काम करेगी, जितने भी हमारे आईडीज वगैरह लॉगिन वगैरह प्रॉब्लम आ रही है, यूएसडीटी विड्रॉल में प्रॉब्लम आएगी, तो उसको यहाँ पर जो टेक्निकल टीम है वो सॉल्व करेगी। और मैनेजर भी यहाँ पर बहुत जल्दी आने वाले हैं, ऐसा उन्होंने अपडेट दिए। इसके अलावा यूएसडीटी विड्रॉल और ओल्ड फंड के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, वो भी आगे देखेंगे। उससे पहले टीएफटी विड्रॉल के बारे में बात कर लेते हैं। टीएफटी विड्रॉल बहुत सारे लोगों को रिसीव नहीं हो रहे हैं 15-20 दिन से, तो उसके बारे में अपडेट है। टीएफटी विड्रॉल जिनके भी नहीं आ रहे हैं वो पैनिक ना करें। ऑलमोस्ट 3 दिन के ब्रेक के बाद अभी कल सुबह को विड्रॉल हमें देखने को मिले हैं। यानी कि 3 दिन 4 दिन का ब्रेक के आसपास लिया जा रहा है। जिन्होंने भी लगाए हुए हैं विड्रॉल वो लगे रहने दें, कैंसिल करें या ना करें ये क्वेश्चन इनबॉक्स में ना पूछें। इफ आपने विड्रॉल लगाया है तो सोच समझ के लिए लगाया होगा, एंड अब कैंसिल करेंगे तो फिर वेट करना पड़ेगा एक लंबे टाइम का। यानी कि आपको जो है लंबे टाइम तक वेट करना पड़ सकता है। अभी आप जो है अपने विड्रॉल को लगे रहने दें, उसको कैंसिल ना करें। जैसे ही विड्रॉल होगा आपको ईमेल आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा विड्रॉल हो चुका है। तो इसलिए बस अब आपके पास जो है वेट करने सिवा और कुछ उपाय नहीं है इसका। और टीएफटी टोकन की सीईएक्स और स्पेक लिस्टिंग के बारे में जो मेजर अपडेट्स आई थी वो ये थी, कॉइन लिस्टिंग सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस इज आल्सो एक्सपेक्टेड बिफोर द मिड ऑफ द थर्ड क्वार्टर। यानी कि मिड ऑफ द थर्ड क्वार्टर होता है अगस्त का महीना, जुलाई अगस्त सितंबर ये तीनों का जो थर्ड क्वार्टर बनता है, इसमें से जो मिड है ये वो अगस्त का महीना है, 15 अगस्त के आसपास। उसके आसपास जो है हमें यहाँ पर मिड बिफोर लिखा हुआ है, यानी कि मिड क्वार्टर से भी पहले, यानी कि जुलाई के महीने भी हमें हो सकता है कि इसकी जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिल जाए। कॉइन की लिस्टिंग जो है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस यानी कि सीईएक्स पर देखने को मिल जाए, जैसे कि बाइनेंस, बाइबिट वगैरह। और इसके बाद आता है एंड रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी नो नीड टू वेट अंटिल 5 जुलाई। यानी कि हमें जो है बहुत ही ज़्यादा चांस है कि 5 जुलाई तक अभी वेट करने की जरूरत ना पड़े। 5 जुलाई को आपको पता नहीं तो क्या होने वाला है, बता दूं कि 5 जुलाई को उसको फेज 2 का एयरड्रॉप मिलने वाला है टीएफटी टोकन का। तो उससे पहले भी हमें जो इसका यूएसडीटी विड्रॉल चालू होने को देखने को मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो है थोड़ी सी 7-8 दिन पुरानी ज़्यादा अपडेट है, तो इसमें यहाँ पर जो है जून का ही लिखा हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से जून में आप कुछ भी अपडेट नहीं आने वाली है। जून ऑलरेडी बीत चुका है, 1-2 दिन ही बचे हुए हैं जून बीतने में। तो यहाँ पर हमें जो है लगता है कि यहाँ पर मेरे हिसाब से 5 जुलाई के बाद यहाँ पर यूएसडीटी विड्रॉल चालू होगा। इसको लेकर एक और अपडेट है। साथ ही ओल्ड फंड की भी अपडेट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द ओरिजिनल ट्रेजर एनएफटी एसेट्स। ओरिजिनल ट्रेजर एनएफटी के एसेट्स से मतलब यहाँ पर ओल्ड फंड ओरिजिनल एसेट उसी से आया है। तो इसका यहाँ पर बताया कैन नॉट बी सोल्ड फॉर द टाइम बीइंग एंड कैन ओनली बी रिलीज्ड आफ्टर द लिस्टिंग। यानी कि कैन ओनली बी रिलीज्ड आफ्टर लिस्टिंग, यानी कि लिस्टिंग के बाद इसको हम ओनली रिलीज कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट दी है कि जैसे इसकी टीएफटी की जो स्पेक लिस्टिंग हो जाएगी, एसपीएसए लिस्टिंग, उसके बाद यहाँ पर जो ओरिजिनल एसेट है हमारा ओल्ड फंड, उसका विड्रॉल हमें चालू हो जाएगा। ये सारा इन्होंने अपडेट बताई है। और स्पेक लिस्टिंग के बारे में बताया है, डियर ट्रेजर फंड यूजर हेलो, गिवन दैट द करंट स्पेक लिस्टिंग प्लान एंड रिलेटेड एसेट ऑडिट रिक्वायरमेंट्स आर लिस्टिंग इन प्रोग्रेस। यानी कि जो एसेट ऑडिट रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्टिल इन प्रोग्रेस में है, और बहुत ही जल्दी उसको लेकर भी अपडेट्स आ सकती हैं। वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा यूएसडीटी विड्रॉल भी बहुत जल्दी ओपन होने जा रहा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा मेजर अपडेट्स है। उससे पहले हम देख लेते हैं मैजिक एनएफटी के बारे में। तो मैजिक एनएफटी में हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो इसके में यहाँ पर आप 7वीं अपडेट में बहुत सारी टिप्स मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वीडियोस में, उसमें यहाँ पर 7वीं टिप्स आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था आपको अगर आप चाहते हैं कि ट्रेजर एनएफटी आगे चले, तो ट्रेजर एनएफटी के जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं लाइक मैजिक एनएफटी, इनको एक्सेप्ट ना करें, नहीं तो मैजिक एनएफटी जो है, ट्रेजर एनएफटी जो है ये बंद हो सकता है। और ये जो सारा फोकस मैजिक एनएफटी पर ले जाएंगे, सारी कम्युनिटी मेजर एनएफटी पर डाइवर्ट हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर ट्रेजर एनएफटी बंद हो सकता है, ऐसा मैंने बताया था। तो आपको मैंने प्योरली कहा था कि मैजिक एनएफटी को बायकॉट कीजिए, बट अब मैं इस पर न्यूट्रल हो चुका हूँ, क्योंकि मैजिक एनएफटी में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ चुका है। मैजिक
एनएफटी की पॉपुलरिटी बढ़ रही है। मैजिक एनएफटी विड्रॉल भी दे रहा है, डिपॉजिट भी चालू है, बहुत ज़्यादा स्मूथली वो वर्क कर रहा है। और ट्रेजर एनएफटी में विड्रॉल को लेकर कुछ खास अपडेट नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम्युनिटी यहाँ पर पॉजिटिव हो चुकी है मैजिक एनएफटी को लेकर। तो मैं अभी आपको उसको कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप चाहे तो इसमें मैजिक एनएफटी में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूएसडीटी विड्रॉल को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट थी, वो ये है कि आपको जो है फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में यूएसडीटी विड्रॉल मिल जाएगा। और गाइस आपको सबसे पहले यूएसडीटी विड्रॉल कैसे लेना है उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यूएसडीटी विड्रॉल ओपन हो चुका है, तभी आप विड्रॉ कर सकेंगे टॉप 1% में आके वेबसाइट के क्रैश होने से पहले। तो आप सिंपली अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जो यूएसडीटी विड्रॉल जैसे ही चालू होगा ऐसे ही क्विक अपडेट मिल जाएगी और आप सबसे पहले यहाँ पर 1 घंटे के अंदर अंदर अपने विड्रॉल लगा पाएंगे। मैं आपको जो है क्विकली अपडेट देने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए और स्पेक लिस्टिंग वगैरह के बारे में अपडेट आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।